अस्सलाम वालेकुम। साजिद में चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। फैसलाबाद के एक गांव का नौजवान जिसकी मां बचपन में फौत हो गई, हालात से लड़ता मेहनत करता शहबाज गुल एक टॉप अमरीकी यूनिवर्सिटी में बतौर उस्ताद जा पहुंचा। हजारों डॉलर कमाई छोड़कर मुल्क की मोहब्बत में वापस आया, बगैर तनख्वाह के काम किया। बस इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो पाकिस्तान पर मुसल्लत अशराफिया के माइंडसेट को नहीं समझ सका। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले शहबाज गुल की हिम्मत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान की एलीट क्लास यानी इस मुल्क को लूट कर, इस मुल्क पर काबिज, इस मुल्क पर मुसल्लत, इस मुल्क को तबाही तक पहुंचाने वाली क्लास के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। शहबाज गुल जैसे मिडिल क्लास बंदे को सबक सिखाना लाजमी है। ठीक है, दुनिया में हमारी हैसियत एक भिखारी की है। ठीक है, यही हमारी अशराफिया अंग्रेजों के सामने हाथ बांधे खड़े होती है। मिडिल क्लास तबका को समझना चाहिए कि वो अंग्रेज ही हमारे आका हैं और इन आकाओं ने ही हमारी इस अवाम को कंट्रोल करने के लिए अपने मुलाजिम हम पर मुसल्लत किए हुए हैं। तो हम मिडिल क्लास लोगों को इन गुलामों का एहतराम करना चाहिए भाई, क्योंकि हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। हमारा मुल्क कानून के तहत नहीं चलता, बल्कि जिसकी लाठी इसकी भैंस के हिसाब से चलता है। यहाँ अवाम जो अवाम है और आम आदमी है, आम आदमी को वर्दी वाले ठुड्डे मारते हैं और मुल्क को लूट कर खाने वाले डाकुओं की हिफाजत करते हैं और सल्यूट करते हैं। वो एक मिसाल सुना करते थे हम, नौकर के आगे चाकर और चाकर के आगे किश किश पिश पिश। हमारी एलीट अशराफिया अंग्रेजों की नौकर है भाई, इनकी हिफाजत वाले इनके चाकर हैं और ये अवाम सिर्फ पिश पिश है। बेवकूफ लोग 70 सालों में भी नहीं समझ सके और बार बार आकर मुल्क को ठीक करने की बातें करते हैं, बार बार आकर कानून की बातें करते हैं, बार बार आकर इशराफिया की चोरी डकैती के जो है बारे में कौम को बताने की कोशिश करते हैं। बेवकूफ लोग इस कौम को जगाने की कोशिश करते हैं, बेहिस लोग बेहिस कौम को जगाने की कोशिश करते हैं। बेवकूफ लोग समझते हैं कि जी इस मुल्क में बोलने की आजादी है। बेवकूफ लोग समझते हैं इनके बोलने से हमारे मुल्क पर मुसल्लत अशराफियों को गैरत आ जाएगी। बेवकूफ लोगों, बेगैरतों से गैरत की तवक्का रखते हो, शर्म नहीं आती, अपनी औकात को नहीं समझते हो। और बेवकूफ लोग हैं ये, गुर्बत करते रहते हैं। बेवकूफ कम अक्ल लोग हैं ये, मुल्क की तरक्की की बातें करते हैं। और बेवकूफों, मुल्क इन्होंने ठीक करना है जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, जिनके बच्चे बाहर हैं, बाहर मुल्क से पढ़ते हों, जिनके कारोबार मुल्क से बाहर हों, जिन्होंने पाकिस्तान में इसको सिर्फ लूट कर बाहर भाग जाना हो। इनको क्या जरूरत पड़ी है कि तुम्हारे बारे में या हमारे बारे में जो है सोचें या तुम्हारे मुल्क के बारे में सोचें। ये अरबों रुपए लूट कर कहते हैं कि जी हमने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। ऐसी कुर्बानी का मौका हर पाकिस्तानी को नहीं मिल सकता, जिसमें अरबों रुपए लूटने वाला भी इस मुल्क के लिए कुर्बानियां गिनवाता फिरे। और जो है ना, पंजाबी में कहते हैं ना कि जी बल्ले हो तेरी कुर्बानी ते चोर दिया बच्चिया। शहबाज गुल जैसे मिडिल क्लास शख्स के साथ जो हो रहा है कम है, इसे फांसी पर लटकाना चाहिए, बल्कि इस पूरी कौम को ही फांसी दे देनी चाहिए, बम फाड़ देना चाहिए ऐसे कौम के ऊपर। वैसे भी अरबों रुपए लूट कर मुल्क की कुर्बानियां गिनवाने वालों का नजरिया यही है कि इस मुल्क की 22 करोड़ आबादी है, इसमें से 2 करोड़ कुर्बान भी कर दिए जाए तो क्या फर्क पड़ना है भाई। बेवकूफ कौम, तुम चाहे जियो चाहे मरो, चाहे महंगाई हो जाए, चाहे सैलाब आ जाए, जल्जले आए, तूफान आए, तुम फिस जाओ, तुम रगड़े जाओ, तुम मर जाओ, आखिरी सांस पे अटके रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने तुम गरीब होगे इतना ही इनको तुम्हारे नाम पर पैसा मांगना आसान होगा। वो भिखारी होते हैं ना, वो हड्डियां तोड़ देते हैं और बहुत सारी पट्टियां बांध देते हैं और ताकि देखने वाले को तरस आए और रहम आए। तो जितने तुम पर अजाब आएंगे इसी से ही इनके घर भरेंगे। ये तो दुआएं करते हैं कि जी अल्लाह ताला जल्जले भेज, ताकि पूरी दुनिया में हम जाकर कह सकें कि जी मैं मंगन नहीं आया पर की करा, मेरी मजबूरी है। और फिर ये भी कहते हैं कि